इस वीडियो के अंदर हम विलीन बायोमेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो नॉर्मली जो कैप्सूल्स वगैरह, जो टैबलेट्स वगैरह और जो ड्राई प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, मेनली ये कंपनी बल्क में प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचने का काम करती है। जो फार्मास्यूटिकल के जो मेनली जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उन्हें कंपनी सेल करने का काम करती है, और उसके अलावा जो मार्केटर्स और ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें कंपनी सेल करने का काम करती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ओरल लिक्विड हो गया, उसके अलावा टैबलेट्स और कैप्सूल्स हो गए, फिर जो एक्सटर्नल जो प्रिपरेशंस होते हैं वो भी ये कंपनी सेल करने का काम करती है। लेकिन देखिए, जब कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और लगभग 17-18 साल से ये कंपनी अगर ये इंडस्ट्री के अंदर अगर काम कर रही है, तो जब मैं कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स वगैरह देख रहा था तो हार्डली 15-16 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने इतनी ग्रोथ नहीं दिखाई है, तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव ये कंपनी के बारे में लगा है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नॉर्मली जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2020 में 16 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, फिर उसके बाद में ये नंबर 11 करोड़ पे आया था, और 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर की भी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 11 करोड़ का ये नंबर था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 9 महीने में लगभग 9 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे भी 12-13 करोड़ के लगभग की कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप देखोगे लगभग 4 साल का डेटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। और जब यहाँ पे कोविड आया था तब भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स इतने ज्यादा नहीं बढ़े थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे, जब इतनी छोटी कंपनी है, वहाँ पे प्रमोटर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा भूख होनी चाहिए। लगभग 4-5 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ने चाहिए। ऐसे लेवल पे अराउंड 30-40% की ग्रोथ मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे टारगेट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, पहले कंपनी 20 लाख रुपये भी कंपनी कभी नहीं कमाती थी, और अभी कंपनी का रेवेन्यू भी कम है। अगर आप देखोगे ये 3 साल में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम थे। अभी जितना 9 महीने का जो कंपनी का रेवेन्यू वो 9 करोड़ के लगभग है, और यहाँ पे तीनों साल की अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 10 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पर ये 9 महीने में ऐसा क्या चमत्कार कंपनी का हो गया कि कंपनी ने यहाँ पे 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। और जबकि अगर हम बाकी फार्मा कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन है वो हमें कम होते हुए नजर आए। तो डेफिनेटली देखा जाए तो मुझे जो कंपनी के नंबर है देख के मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 16 जून को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, और 21 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगले वीक का जो वेडनेसडे है उस दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 30 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 4,000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। 12 करोड़ का हमें यहाँ पे इशू साइज नजर आता है, यानी और जिसमें से अराउंड 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 6 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और देखिए, यहाँ पे जो मार्केट मेकर की अगर हम बात करेंगे तो रिकव सिक्योरिटीज करके ये कंपनी का मार्केट मेकर हमें यहाँ पे नजर आता है। देखिए, अभी जो और इम्पैक्ट करके जो आईपीओ आया था, जो रेट टू रेट हमें खुलता हुआ नजर आया था, और जिसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे, इतना हाई ग्रे मार्केट प्रीमियम किया था, फिर उसके बाद में लिस्टिंग के टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम को एकदम नीचे लेकर आ गए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो मार्केट मेकर है, इसकी अगर हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो इतना अच्छा नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर रिस्क देखने को मिल सकता है। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 26 जून को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 27 जून को आपको रिफंड मिल जाएगा। 29 जून को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 30 जून को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम लॉट साइज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपये लगने वाले हैं। अगर एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से पी रेशियो के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन देखिए लगभग 45 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे
तो अराउंड लगभग 30-35 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो एज अ होल मुझे यहाँ पे ये कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्टिंग यहाँ पे मुझे नजर नहीं आया है। अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, लगभग 17-18 साल से पहले ये कंपनी हमें स्टार्ट होती हुई नजर आई थी और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह अगर कंपनी कर रही है और वहाँ पे लगभग कंपनी का अगर आप देखोगे 12 करोड़ का ही रेवेन्यू, यानी कि महीने का 1 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी कर रही है। तो देखिए जहाँ तक मुझे ध्यान है, जो नॉर्मली जो मेडिकल की दुकान होती है, जो काफ़ी अच्छी खासी मेडिकल की दुकान चलती है, उनका लगभग 5-6 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है पूरे साल का। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वहाँ पर अगर आपका 12 करोड़ के रेवेन्यू है, मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे पैसे बनने वाले नहीं है। आप बोलोगे कि लिस्टिंग गेन यहाँ पे हो सकता है, तो देखिए अराउंड यहाँ पे जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है, जिस तरीके की फिनोमिनल लिक्विडिटी अभी मार्केट में, खास करके अभी बहुत सारे लोग लेवरेज लेके यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा। लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से इतने ज्यादा आईपीओ आ रहे, तो मैं नहीं चाहूंगा कि यार ऐसी कंपनी के अंदर आपने रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पे बाई चांस अगर 10 से 15% अगर ये आईपीओ नीचे खुल जाता है, तो आपने ये सोचना चाहिए कि आपने थोड़ा अगर नेगेटिव साइड भी अगर आप देखोगे, अगर नीचे खुल जाता है, क्योंकि आप में कैपेसिटी कि आप इसे होल्ड कर पाओगे, कि आप में ये कैपेसिटी की अगर 10% ये नीचे खुल जाता है, आपको सीधा 12,000 का लॉस हो जाएगा। तो आप क्या वो लॉस सह सकते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरा व्यू यही रहेगा कि मैं टोटली ये कंपनी को अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई इतना ज़्यादा सेफली यहाँ पे पैसा हमें बनता हुआ नजर आएगा। कोई रिस्क फ्री बेट हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। लेकिन कुछ भी हम यहाँ पे कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से भी आईपीओ मैनेज हो रहे हैं, जिस तरीके से पूरा यहाँ पे जो मार्केट मेकर वगैरह यहाँ पे आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे लिस्टिंग एंड डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म माइंड से यहाँ पे पैसा बनना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे ये आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।